अब हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। नहीं देखिए छोटे भाई, फोकस वर्ड किसने सुना हुआ है यार? अभी तक जो आपने किया है, आप जो करना चाहते हो वो ये वाला ग्राफ अभी सिमिलर लग रहा है। तो एक बहुत ही पॉपुलर टोन है, वो कौन सी टोन है? तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात करी थी, कोई टेक्निकल नॉलेज की उम्मीद मत रखना मेरे से अभी, है कि नहीं? एक दिन में कितना सिखा दूंगा, लेकिन हम क्या बात करेंगे आज? क्या करेंगे हम? सर मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ सर, सर मैं इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा सर, मैं तो सिखा रहा हूँ कि सिखाते कैसे हैं। याद है 3 इडियट्स? देखिए, भूल गया? किस किसने देखी 3 इडियट्स? ओह ओके, साहिल यादव क्या चक्कर है तेरा, नहीं देखी क्या? नहीं देखी छोटे भाई? देखी है, एक ही तो फिल्म है जो देखने वाली, बाकी तो चलो इधर उधर की है। तो उसमें होता है ना कि भाई वो बोलता है ना कि सर मैं इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा था, मैं तो सिखा रहा था कि सिखाते कैसे हैं। तो मैं कलर ग्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो माइंड सेट बता रहा हूँ कि दिमाग अपना कैसे आपने कलर ग्रेडिंग पे सेट करना है। ठीक है, सारी कलर ग्रेडिंग नहीं आएगी, लेकिन ये समझ में आएगा कि हाँ कलर ग्रेडिंग करते हुए दिमाग कैसे रखना है, क्या सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है, फिर बातें करते शुरू यहीं से। क्या सोचोगे कलर ग्रेडिंग करते हुए, क्या करना चाहते हो? पहले आप लोग बताओ, आपके माइंड में क्या चलता है जब आप ग्रेडिंग करते हो? सबसे पहले सीन की टोन कैसे रखनी है, सीन कैसा है, हॉरर है, हैप्पी है, ओके गुड, एक्शन है, तो उस हिसाब से ठीक है, समझोगे आपकी जॉनर क्या है। ठीक है, और बहुत बढ़िया। सर तो सीन में कलर्स हैं उसको अच्छी तरह निकालना है। सीन के कलर्स को अच्छी तरह से निकाल लेना है, चुरा लेना कलर्स को। क्या सोचते हो, या जिसने नहीं भी करा तो उसके हिसाब से क्या होता होगा कलर ग्रेडिंग में? और ओवरऑल टोन देना है, उसने बोला टोन वाला, ठीक है, ओवरऑल टोन देना सही है। करेक्ट करना, एक्सपोजर करेक्ट करना बहुत सही है, और अच्छी बात है। तो समझदार से लग रहे हो यार सारे तुम, अच्छी वर्कशॉप में आए फिर तो, मतलब बिना सिखाए भी इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर ही सकते हो तो इतने ऐसे तो भाई ठीक, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस सा मुझे बिल्ड हो रहा है। अच्छा, कलर दबे होते हैं, और ये पक्का ही अभी जो कलर दबे उनको उठाना है यार? कॉन्फिडेंस, हाँ चलो ठीक है, हाँ तो बोलना, चाहे गलती कर लेकिन हाँ तो बोल कि हाँ यार सही में। ठीक है भाई, चलो अच्छी चीज़ है। सिनेमेटोग्राफी किस किस की हो चुकी है? ठीक है, फोटोग्राफी सबकी ना? हाँ बस बस कहीं से तो शुरू करूँ मैं। चलो, तो एम्फोसिस वर्ड किस किस ने सुना हुआ? एम्फोसिस एक बंदे ने सुना हुआ बस, एम्फोसिस यार। आर्ट डायरेक्शन जिसको मैंने कराई उनको तो मैंने खुद ही बताया था, पहले बकवास कर रहे हो यार। एम्फोसिस नहीं सुना, जो फोकस तो सुना होगा। फोकस वर्ड किस किसने सुना हुआ यार? तुम्हारे साथ ना बड़ा सिंपल सा होना पड़ जाता है मुझे तो एक सिंपल वर्ड है, दैट इज फोकस। अच्छा, एक और वर्ड है जो आप लोगों ने सुना होगा, फील, है ना, मूड जिसने आप, या टोन भी आप लोगों ने बोला। तो 2 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें कलर ग्रेडिंग के अंदर, एक फील पे और एक फोकस पे, तो अपना 90% काम हो जाता है। उसके बाद तो थोड़ा टेक्निकल डिटेल दिए। तो फील और फोकस में कैसे हुआ? तो पहली चीज़ आप क्या करवाना चाहोगे? आप जब कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि यार मैं ऑडियंस को एक जगह पे फोकस करवा दूं या उनको कुछ फील करवा दूं? आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो बोलते जी मेरे लिए फोकस इंपॉर्टेंट है वो हाथ खड़े करो, कि ध्यान ही आ जाना चाहिए ऑडियंस का। जिनको लगता कि, अच्छा 3 लोग, जिनको लगता कि यार फील बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाथ खड़े करो। ओके, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, चल जाएगा। वैसे तो दोनों 50-50 इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो अच्छी बात है। तो अभी हम इसको बैलेंस लेके चलेंगे लेकिन आज, ठीक है? तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज। जिन्होंने फील में हाथ खड़ा किया वो फोकस पे फोकस करना, और जिन्होंने फोकस पे हाथ खड़ा किया वो फील को फील करना। ठीक है भाई, इतना थोड़ा शायरी सा हो गया ना, चलो जो भी है। तो पहले हम बात करेंगे फोकस से, जो बेसिक चीज़ है, जो कि एक्सपोजर, करेक्शन, वो सब चीज़ें जैसे आपने किया। तो फोकस करवाने से पहले हमें फोकस हटाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, चीज़ों को। तो अभी क्या है, आपके पास एक क्लिप जो है वो हमें यहाँ दिख रही है, और ये क्लिप जो है वो लॉग में शूट हुई है ना, साफ नज़र आ रहा है। अब हमें लॉग तो नहीं चाहिए, हमें इसको रेक्स 79 में कन्वर्ट करना, ताकि कलर्स आपके सही तरीके से आ जाए। अभी फ्लैट है ना बिल्कुल, तो फोकस क्या है, डाइवर्टेड है, इधर उधर ध्यान भटका पड़ा है, हमें उसको पहले थोड़ा टोन को सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म नाम से इफेक्ट आता है, कहाँ से लगाऊँ यार, सर्च कहाँ गया? है ऐसे चलने का यार, ठीक है। तो ये मैंने एस लॉग में शूट की हुई हमने 3 में,
एस लोग 3 और एक्स 9 में से हमें कन्वर्ट करना है, और गामा 2.2, दो तरह के गामा होते हैं, 2.2, 2.4, 2.2 दिन के लिए यूज़ होता है, 2.4 थोड़ा डार्क फुटेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे कलर जो है वो नॉर्मली बेक हो गए, इसको बेकिंग बोलते हैं, जिनको मैंने ग्रेडिंग कराया उनको पता होगा बेकिंग बोलते हैं, मतलब कलर्स को पका देना, फेडेड कलर्स थे उनको हमने पका दिया। अब हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो अभी करेक्शन में क्या रहता है, दो चीज़ें हैं, एक्सपोजर है और आपका वाइट बैलेंस है। तो एक्सपोजर हम यहाँ से कर लेते हैं, इसको हम CC बोल लेते हैं, साथ में हम एक वाइट बैलेंस की नोट ले लेते हैं, ठीक है, WB वाइट बैलेंस। तो CC में हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई इसके एक्सपोजर को, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो एक प्रोजेक्टर है, तो 100% हमें एक्यूरेट तो नहीं मिल रहा होगा इससे, जो भी कलर्स है या जो भी एक्सपोजर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ पे रिलाई करेंगे, जो ये हमारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो ग्राफ बिल्कुल सही खुला हुआ है, मतलब शेडोज़ भी हैं, हाईलाइट्स भी हैं, पूरा बिल्कुल खुला हुआ ग्राफ है, ठीक है। और सेफ जोन में भी, ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहा, ऐसे क्लिप भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा हल्का सा इसको हल्का सा अभी के लिए, कौन सी व्हील खोल ली है मैंने, एचडीआर भी नहीं है, नॉर्मली। अच्छा यार इसमें दिख ही नहीं रहा पूरा भाई आज, हाँ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स को दबा के, और ठीक है, वैसे तो मोस्टली ओके ही है, ज़्यादा कुछ मुझे करने की इसमें नीड नहीं लग रही, लेकिन वाइट बैलेंस बहुत ऑफ है, ठीक है। वाइट बैलेंस हमारा काफ़ी ऑफ है, इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और वाइट कलर को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि देखो रेड पहले दबा हुआ था, रेड ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये स्क्रीन में ऐसा लग रहा है, याद रखना, वैसे वाइट बैलेंस ठीक है। अभी मैं स्क्रीन के इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्टर है इसलिए, बट ये वाइट बैलेंस आपका ओके। एक और क्लिप इसको ना अभी हम ग्रैब स्टील मारते हैं, किसी और क्लिप पे करते हैं काम, बस ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हाईलाइट्स बहुत कम है इसमें, तो अब इनको हाईलाइट्स को उठाना पड़ेगा। तो मैं CC में जाऊँगा, हाईलाइट्स को थोड़ा सा उठा लूँगा ताकि ब्राइट हो जाए सीन हमारा ना, डार्क है काफ़ी। और मिड टोन थोड़ी उठा लेता हूँ और शेडो उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने करना क्या है, देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ को देखना अभी आप, पिछले वाले को, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ अभी सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल खुला हुआ, लेकिन पिछला ग्राफ आप देखो, जो लॉग वाला ग्राफ है वो देखो, ऐसा है ना, सेम। आप हाँ किसी भी फुटेज का ग्राफ अगर पहले देखोगे तो वो ऐसा ही होता है, दबा हुआ बिल्कुल। तो अपने को हाईलाइट्स और शेडोज़ को खोलना पड़ता है, तो CST लगाया तो शेडोज से वो पूरा खुल गया। और वाइट बैलेंस किससे चेक करना होता है, हमें ये जो टॉप वाला एरिया ना आपका, इससे वाइट बैलेंस चेक करना है, बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, तो उससे जो आपका वाइट एरिया है वो प्रॉपर। अब जैसे इसमें भी आप देखोगे रेड थोड़ा सा कम है, ग्रीन और ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं रेड को थोड़ा सा और पुश कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं ऑटोमेटिक ही करूँगा, बिकॉज स्क्रीन पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, तो मैं, है ना, अभी भी इसने गलत ही किया। लेकिन ये वाइट कलर है कहाँ पे, इसको वाइट मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, वाइट नहीं है वो, वाइट कुछ भी नहीं है मेरे पास ये। चलो तो मैं मैनुअली एडजस्ट कर लेता हूँ हल्का सा, टेम्परेचर मुझे थोड़ा वार्म की तरफ लेके जाना है, बस ठीक है, अभी के लिए ऐसा किया। तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं चीज़ों को करेक्ट करता हूँ, मैंने एक्सपोजर और वाइट बैलेंस को करेक्ट किया, बेसिक है, मतलब आपको कलर ग्रेडिंग वैसे भी टेक्निकली कराएंगे तो करवाना है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे अभी वो नहीं, हमारा बात क्या था, फोकस। तो फोकस कैसे किया जाता है किसी चीज़ पे, आर्ट डायरेक्शन में ना कुछ कहा, मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि कलर से आपका पूरा सीन है वो डिसैचुरेटेड, उस पर कोई कलर नहीं है, एक कलर है सिर्फ उसमें, तो वो अलग से दिखने लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ग्रे बैकग्राउंड, उस पर झंडा कलरफुल है तो अलग से नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कलरफुल वॉल होती, 10-12 कलर होते उसके अंदर ही होता, तो शायद इतना पॉप आउट नहीं करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सीन के अंदर क्या क्या पॉप आउट कर रहे हैं, रेड ड्रेस, सर की ब्लू शर्ट, ठीक है, ये येलो टोपी है ना, ब्लू कलर का ही, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो हमारा मीडियम सैचुरेटेड है, उसमें सैचुरेशन बहुत कम है। और ये 2-3 चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड, इनका काफ़ी गहरा कलर है, गाढ़ा रंग है, ठीक है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा और इन्हांस कर दूं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये एरिया को मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसको पकड़ के अपन हल्का सा और डिसैचुरेट कर देते हैं, ठीक है। या इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं
फिर थोड़ा चेहरे वहरे भी हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपने को ठीक है। एंड इवन अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं हल्का सा और अभी ब्राइट इसको मैं डार्क भी कर सकता हूँ। चलो अभी मैं डिसैचुरेट करता हूँ पहले ना, या अपन एक और ऑप्शन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम ना पूरे थोड़ा आसान हो गया ना यार, काफ़ी काम करने पड़ते हैं। अभी क्या दिख रहा है, क्या चीज़ पे फोकस हो रहा है? रेड पे। चलो रेड तो भड़काऊ ड्रेस थी, हम है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया कि यार वो तो है ही रेड कलर अलग से, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। हम एक ऐसे कलर पे भी अगर फोकस कराना चाहें जो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड था नहीं पहले, ठीक है। अभी कहाँ फोकस हो रहा है? बैकग्राउंड पे। तो चाहे रेड अपनी ओरिजिनली जो हमारा सीन था उसके अंदर चाहे रेड सबसे ज़्यादा पॉप आउट वाली ड्रेस हो सारे कलर्स के बीच में, लेकिन अगर मैं सारे कलर हटा देता हूँ और सिर्फ एक कलर रखता हूँ तो उस पर ध्यान देना शुरू हो जाता है। तो ये वो फोकस है जो मैं आपको बात कर रहा था। तो ये अभी हमने किससे फोकस क्रिएट किया? सैचुरेशन से। रंग कितना गाढ़ा है या कितना फीका है। जब सारे रंग फीके कर दिए और एक ही रंग को गाढ़ा रखा तो उस पर ध्यान जाने लगा। तो ये तो समझाने के लिए हो गया भाई। अब ऐसा तो चलो इफेक्ट के तौर पे माना जाता है, रियल अगर फुटेज को ऐसे करूँगा तो अजीब ही लगेगी ना। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि यार कौन से कलर को कितना सैचुरेटेड रखना है। अगर मैं एक रंग को ज़्यादा गाढ़ा रखता हूँ बाकियों के मुकाबले तो ऑटोमेटिकली वो सेपरेट होने लग जाएगा। तो यही हमने शूट के टाइम पर भी किया। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो जो लड़की की ड्रेस, अब ये तो चलो फ्रेम ही है ना, जो हमारा एक्चुअल फ्रेम था मूवी का या जो म्यूजिक वीडियो था उसका फ्रेम तो कुछ ऐसा है ना, उसमें बैकग्राउंड तो चलो कुछ वैसे यही लोग दिख रहे हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है हमारी लड़की की ड्रेस दिखेगी, उस पर फोकस जाना शुरू होगा क्योंकि हमने उसको रेड कलर दिया और हमने जो हमारा आर्टिस्ट है उसको हल्का सा सटल टोन रखे, मतलब 50-60% तक सैचुरेशन, उससे ऊपर उसकी सैचुरेशन नहीं है। तो ये शूट के टाइम ही ध्यान कर लिया आपका। तो अगर आपका शूट अच्छा होता तो ग्रेडिंग, ये तो मैंने बताया ही हुआ है, ग्रेडिंग का 90% काम तो शूट पे जाता है। अगर ढंग का डीओपी और आर्ट डायरेक्टर हो तो कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट फिर मौज काटता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारा फिर मजदूरी ही करता है बैठ के फिर, ठीक है। चलो दिस इज फर्स्ट स्टेप, फोकस क्रिएट करना सैचुरेशन से। दूसरा फोकस आप कैसे क्रिएट, ये तो सैचुरेशन था जी, हम सैचुरेशन नहीं यूज़ करना चाहते। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है भाई लाइट से। लाइट से कैसे? आपका पूरा सीन है, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सीन को मैं अभी के लिए डल कर देता हूँ, ठीक है। आप देखोगे लूमिनेंस भी ड्रेस की ही ज़्यादा है, तो ब्राइट भी ड्रेस ही है। और मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको इन्वर्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है जी। और मैं इसको सॉफ्ट कर देता हूँ। अभी कहाँ ध्यान जा रहा है हमारा? इधर कॉर्नर में सर की तरफ, क्योंकि लाइट वहाँ है, उधर डार्क कर दिया हमने। ये एक्सट्रीम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ बता रहा हूँ कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। पहले हमें फ़र्क समझे, तब दिमाग समझेगा ना कि कैसे काम होता है, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने एक चीज़ समझ ली जी सैचुरेशन, एक चीज़ समझ ली हमने लाइट। ये दोनों सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन में कराते हैं हम। सिनेमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हम लाइट से फोकस क्रिएट करते हैं, इधर ध्यान देना है कि उधर ध्यान देना है ना। और आर्ट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम कलर से, टेक्सचर से, इन चीज़ों से ध्यान अपना फोकस कराते हैं जगह। फोटोग्राफी में, क्योंकि आप सबने फोटोग्राफी करी, सिनेमेटोग्राफी और आर्ट अभी नहीं किया हुआ, फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं हम उसको फ्रेम बना के फ़ोटो खींच लेते हैं। हम समझ रहे हो ना? तो शुरू कहाँ से होता है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं यार ये चीज़ सही लग रही है, इसको मैं फ्रेम बनाऊँ, फोटो खींच लूँ। फिर हम देखते हैं इसमें अच्छा क्या लग रहा है, उस चीज़ को फिर हम अप्लाई करते हैं सीन में और फिर उसकी फ़ोटो खींचते हैं। मतलब हम खुद से बनाते हैं, हम सेटअप भी खुद बनाते हैं, कलर भी खुद डालते हैं, ड्रेस भी खुद डिसाइड करते हैं, बैकग्राउंड भी खुद डिसाइड करते हैं, फिर उसकी फ़ोटो खींचते हैं। वो सिनेमेटोग्राफी हो गया, आर्ट डायरेक्शन हो गया। फिर कलर ग्रेडिंग में आकर के हम क्या करते हैं कि जो डीओपी नहीं कर पाया, जो आर्ट डायरेक्टर नहीं कर पाया, या फिर जो डीओपी आर्ट डायरेक्टर करना चाहते थे लेकिन फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ करना, उसको इन्हांस करके फाइनल टचअप दे करके उसको फाइनल उधर उस रिजल्ट तक लेकर के जाना। सही है? मतलब वो बंदे के पास 10 लाइटें थी भाई, उसने पूरी कोशिश कर ली, वो लेकिन नहीं करवा पा रहा, फोकस उतना डिफरेंस नहीं ला पा रहा क्योंकि उसकी मजबूरी थी। तो अब हमें उसको फाइनल टचअप लेना, वो 90% आ गया, हमें उसको 100% पहुंचाना है। कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट का सिर्फ यही काम होता है। तो हमें अपना माइंडसेट कि मुझे फुटेज को कुछ बना देना है, उससे चेंज करके हमें इस पर लेकर के आना कि हमें फुटेज को इन्हांस करना है।
वो जहाँ होनी चाहिए उसको उस जगह तक पहुँचाना है, बस उतना ही काम है कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट का, ये याद रखना। वो ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है। दिस बीइंग सेड, ये मैं सिर्फ फिल्म्स के लिए और म्यूजिक वीडियोज़ के लिए बोल रहा हूँ जहाँ पे कंट्रोल शूटिंग टीम के पास होता है। लाइव इवेंट में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वेडिंग में कंट्रोल नहीं है, लाइव स्टेज शो में कंट्रोल नहीं है, डॉक्यूमेंट्री में कंट्रोल नहीं है, इन चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ पर हमें चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो अगर हमें ये पता होगा तभी तो बना पाएंगे ना भाई, कि फोकस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, फोकस समझ में आ गया लाइट से और कलर से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस सीन को हल्का सा मैं जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से मैं इसको हल्का सा फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो फोकस है वो इन लोगों पर ना जाए, आर्टिस्ट पर ही रहे। तो सैचुरेशन तो मेरे को ऑटोमेटिकली हेल्प कर ही रही है ना, उसको मैं कर ही लूँगा। मैं पहला जो काम है मैं करता हूँ कि मैं लाइट से ही इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ओवरऑल जाऊँगा सीन में, थोड़ा सा सीन को डार्क करता हूँ हल्का सा, और ये मैं चाहूँगा बस यहाँ पे डार्क हो, बीच में ना हो। तो बीच में हम एक सर्कल लगा देते हैं अभी के लिए, या एक मास्क बना लेते हैं। एक सर्कल से क्या होता है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो आप एक रैंडम है ना पेन टूल से बना लेते हैं मास्क, ताकि वो थोड़ा सा रैंडम सा दिखे और ऐसे ना लगे कि गोला सा बनाया हुआ बस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, फेदर दे देते हैं ताकि वो, और उल्टा कर देते हैं रिवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा नेचुरल लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं उसको सिर्फ एक सर्कल फॉर्मेशन में रख देता। ठीक है, हल्का सा मैंने इसको दबाया, अब नोटिस करो पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा वैसे देखेगा तो विनिएट बोलते हैं ना आप लोग, विनिएट भी लगाते होगे, तो वो विनिएटिंग यही है कि आप साइड से फोकस ले जाके सेंटर में उसको ऐड कर रहे हो। अच्छा, एक आप लोगों ने और भी चीज़ बोली थी जो बहुत अच्छी थी, जो था इन्हांस करना ना, चीज़ों को बढ़िया बनाना। या एक ने बोलता भाई जो कलर दबे में वो उठाना, क्यों साहिल दबे हुए कलर उठाने थे? तो दबे हुए कलर्स क्यों उठाने हैं भाई? दबे हुए कलर्स क्यों उठाने? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा सीन ना बहुत डल हो जाता है। अभी हालांकि ये वैसा सीन नहीं है, अपन कोई और सीन देखें अगर ऐसा मिल जाए मुझे, तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं मेरे ख्याल में, है ना, इसमें नहीं है फुटेज में। चलो अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो अगर मान लीजिए अपने को ये लगता है कि यार भाई हाँ ये ना थोड़ा सा पीछे, क्योंकि घर का पेंट थोड़ा सा लो है, मुझे थोड़ा सा मान लीजिए कॉमेडी या रोमांटिक या हैप्पी फील आपको दिखानी है, और आप चाहते हो इतना ये डल कलर ना है, थोड़ा वो भी बूस्ट हो जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अपन उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके और हम इस कलर को आराम से बूस्ट कर सकते हैं। हम डायमेंशन में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, हम कलर वॉर्पर में गए, कलर वॉर्पर से पकड़ के इसको हमने हल्का सा बूस्ट कर लिया। इससे क्या होता है, बैलेंस क्रिएट हो जाता है आपके सीन में, आपका सीन डल नहीं लगता। ठीक है, जैसा ड्रेस था वैसा ही ओवरऑल सैचुरेशन आ गया। ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, जॉनर टू जॉनर डिपेंड करता है। हमने स्टार्टिंग में बात हुई ना, उमेश ने बोला था कि भाई पहले मैं जॉनर देखूंगा कैसा है। तो आप कलर को उठा भी सकते हो, दबा भी सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने उस कलर को हल्का सा पॉप आउट किया। ठीक है, लेकिन पॉप आउट करने से भैया वो फोकस डाइवर्ट हो गया, वो सेंटर में नहीं रहा, क्योंकि अभी वो उतना कलर उसका है, उतना कलर उसका है, तो बराबरी हो गई वो। ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो एम्फोसिस ड्रेस पे नहीं हो रहा जितना कि बैकग्राउंड पे भी हो रहा है। तो वो पहले डल हमने रखा भी इसलिए था कि फोकस इधर ही रहे, वो अलग से पॉप आउट करे। ठीक है, चलो तो हमने सैचुरेशन और लाइट की मदद से फोकस क्रिएट करना समझा। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं जो कि है फील। ठीक है, अब फील कैसे क्रिएट करोगे जी आप? तो फील के लिए जहाँ से अभी हमने छोड़ा जी, क्या था, जॉनर पे। तो 4-5 तरह के जॉनर हैं जो मेन है जी। एक्शन है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, ठीक है, रोमांस है, हॉरर है, और कोई जॉनर साईफाई है, हाँ थ्रिलर हो गया, एक्शन थ्रिलर। ठीक है, तो यही 4-5 मेन जॉनर है। उसके बाद तो सब जॉनर बन जाते हैं छोटे पार्ट्स में। तो अगर हम इसको सिंपल समझे, रोमांटिक, कॉमेडी, ये 1-2 जॉनर ऐसे हैं जो कि ब्राइट या फिर सैचुरेटेड रहते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा हैप्पीनेस ज़्यादा दिखानी है। लेकिन आपका ड्रामा है, और ड्रामा के अलावा और कौन सा जॉनर है थोड़ा जिसमें कि आपके टोन्स लो रहेंगी, ज़्यादा सैचुरेशन नहीं रहेगी, फोकस, हॉरर हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, एक्शन हो गया, थ्रिलर हो गया, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी जा सकते हो। ठीक है, कि आप एक सोलो या दो कलर्स के बीच में आप प्ले आउट कर रहे हो, या 1 या 2 टोन ही रख रहे हो बस। ठीक है, कि ऑडियंस को एक स्पेसिफिक फीलिंग रहे। वो ज़्यादा कैमरा वर्क और उस पर लाइटिंग पे ज़्यादा जाता है, वो सैचुरेशन की बजाय ज़्यादा उसका चला जाता है काम लाइटिंग के ऊपर, कि कितना आपने उसको कॉन्ट्रास्टी दिखाना है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा, क्योंकि ये रोमांटिक जॉनर है, मान लीजिए अगर हमारा रोमांटिक जॉनर होता तो मैं अभी कंफर्टेबल इस फिटो से, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बल्कि जो मैंने अभी कलर करे थे, मैं अगर वो भी थोड़े से बूस्ट भी कर लूँगा तो मेरे को वो चुभेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये होता एक हॉरर मूवी का सीन,
तो मैं इसको ऐसा ग्रेड नहीं करता, मैं इसको ग्रेड में सबसे पहला चेंज क्या करता बताओ, डिसैचुरेट करते हैं आप, सैचुरेशन कम करते हैं ना, स्पेशली ड्रेस की। लड़की लाल कलर के कपड़े पहन के चलो ठीक है डरावनी लग सकती है अगर हम चाहें तो, लेकिन अभी तो नहीं लग रही है, ठीक है। तो या तो पूरा सीन डिसैचुरेटेड होता या उसकी ड्रेस भी डिसैचुरेटेड होती। तो मैं करता हूँ पहले मैं थोड़ी सैचुरेशन एक बार कम करके देखता हूँ, देखते हैं सैचुरेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। थोड़ा हमने सैचुरेशन डाउन किया, ये पहले ज़्यादा खतरनाक लग रहा था कि ये ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, तो ये थोड़ा उससे तो खतरनाक ही लग रहा है वैसे चाहे ना भी लगे, लेकिन ये वाला ये जो पहले था ये काफ़ी ब्राइट था, अभी थोड़ा उसको हमने सैचुरेशन डाउन किया तो ऑटोमेटिकली सीन आपका लो सा हो गया हल्का सा ना। हाँ, सेकंड क्या है, अगर मैं अब हॉरर में क्या होता है, हॉरर में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप दिखाते हो, जैसे आपने लाइट देखी होगी है ना, हम लाइटिंग में भी करवाते हैं ना हॉरर में, लाइटिंग यहाँ से रहती है, क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कभी भी लाइटिंग नीचे से आती ही नहीं ज़मीन से, हमेशा लाइट्स आसमान से आती है ऊपर से। तो जैसे आप लाइटिंग ऑपोजिट का दिमाग बोलेगा ये क्या है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने, है कि नहीं। अब आपको और दूसरा आपको अनकंफर्टेबल फील करवाना है ऑडियंस को, तो साफ हवा में अनकंफर्टेबल फील होगा कि धुंधली हवा में, ठीक है। और जो हवा है वो अगर थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो तो ज़्यादा वो लगेगा, या फिर अगर हरे हरे रंग की हवा हो तो ज़्यादा खतरनाक लगेगा। हरे हरे रंग, गोल्डन तो शाम को होती है बढ़िया प्यारी है, अपने उससे समझते थोड़ी अभी सुबह शाम बढ़िया गोल्डन सू, लेकिन अगर हरे रंग की हवा हो जाए, पर्पल कलर की हवा हो जाए, तो फेफड़े खुद ही जवाब दे सकते हैं कि भाई इधर जाइयो ही मत। तो थोड़ा सा ग्रीनिश अगर हम टोन डाल दें उसके अंदर, तो हल्का सा आपका सीन आप देखो कि कैसा ग्रीन टोन ऐड हो गई, ठीक है जी। अब अगर अंधेरा होगा तो ज़्यादा खतरनाक लगेगा, डर लगेगा, या फिर रोशनी होगी तो अंधेरे में लगेगा, तो यार ज़्यादा लाइट है थोड़ा इसको दबा देगा, ठीक है भाई थोड़ा सा दबा देते हैं, थोड़ा सा लाइट को भी दबा देते हैं जी, ठीक है। तो भाई पहले ज़्यादा हॉरर लग रहा था कि अब ज़्यादा हॉरर लग रहा है। टूल्स तो होते रहेंगे, टूल्स तो हम कर लेंगे, अभी इसकी बजाय आप कर्व से भी कर सकते हो, आप 10 तरह के टूल और है उससे भी कर सकते हो, लेकिन पहला चीज़ क्या है, माइंड सेट बनाना। अगर आप ये समझ जाओगे कि वो हमें एक्चुअल में एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन अगर हमें महसूस होगा तो कैसे होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं बिल्कुल प्रॉपर कि भाई कौन सी हवा में तुम्हें सांस लेना मुश्किल है, ठीक है, किस तरह के अगर रंग होंगे तो तुम्हें मुश्किल है, तो उससे आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलती है। तो ये हो गया एक। अब इसमें भी अगर जैसे ड्रेस मेरे को ज़्यादा सैचुरेटेड लग रही है, अगर मैं इधर जाऊँगा और इधर जा करके ये मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके ड्रेस का, तो आप नोटिस करोगे इसको भी हम हल्का सा और डिसैचुरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अभी ब्राइट है, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं करेंगे, इतना करेंगे कि वो सीन में ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो वो बहुत पॉप कर रही थी, अभी वो बिल्कुल सही हो गई। आप इसको देखो, ये पहले था सीन हमारा, ये अभी है सीन हमारा, ठीक है। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने आपको बेसिक ही चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जी, हॉरर को हटा दे थोड़ी देर यार, है ना, वापस आ जाएं। अब ज़्यादातर तो हम हॉरर तो बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादातर कौन से सीन या किस तरह के आप लोग एडिट करते हो, आप बताओ। अभी तक जो आपने किया है, आप जो करना चाहते हो, वो किस तरह की चीज़ें हैं एडिट आप करना चाहते हो। हाँ, अगर हम नॉर्मल कोई सीन करते हैं, ग्रेड करते हैं या शूट कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो हमने दो बातें करी है ना, एक फील और एक फोकस, तो अगर बेसिक से बात करें तो ऑडियंस सबसे पहले कहाँ फोकस करती है सीन में, फेस पे, पर्सन पे, ठीक है ना, इंसान को देखेगी जो भी सामने है। तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि भाई जो फोकस है वो फेस पर ही रहे, उधर ही ध्यान जाए आपका, और फेस अच्छा भी दिखे या नहीं, क्यों, स्किन टचिंग के तो टोटल देखने सबसे ज़रूरी होते हैं कि भाई स्किन टचिंग सीख जाऊँ बस मैं एक बार। तो दो चीज़ें ये हो गई। बैलेंस मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस कैसे करना है, स्टार्टिंग में हमने एक्सपोजर वगैरह करेक्ट किया ही था। तो अगर हम एक ऐसा सीन उठा लें जिसमें सिर्फ कोई एक ही पर्सन है, जैसे कि यहाँ ये हिमाचल का सीन है, ठीक है जी। अब डार्क सीन है, ब्राइट सीन भी नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ठीक है। तो अभी डार्क सीन एक तो पहले तो अपन इसमें वो लगाएं एक बार, जो CST था उसको लगा देते हैं, और इसको हल्का सा अपन एक्सपोजर उठा लेते हैं। अभी शेडो बहुत डार्क है इसको ब्राइट कर लेते हैं। देखो नीचे से बूस्ट किया हमने इसको, ठीक है। तो अगर मैं फेस पे अभी फोकस करूं तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ, तो अभी तो ब्लरी है, फुटेज अभी शार्प है, ठीक है। पूरा यार
मिडल माउस क्यों नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। चल गया, ठीक है। ठीक है जी, तो मैं स्किन को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं हल्का सा इसको, ठीक है। तो स्किन को अगर मुझे सेट करना है या फेस पे फोकस करना है तो दो चीज़ें हैं स्किन में। एक है स्किन का कलर, जो हम पहले बात करते हैं कि उसकी टोन कैसी है, तो स्किन की एक स्पेसिफिक टोन होती है, और दूसरा है कि उसके ऊपर लाइट कितनी गिर रही है या फिर वो कितना विजिबल है बाकी सीन के मुकाबले। तो अभी कलर के लिए आप क्या करते हो, अपने यहाँ पर एक सेटिंग होती है, आपके पास वेक्टरोस्कोप होता है, एक ग्राफ जो कि स्किन के बारे में आपको दिखाता है। तो अभी नज़र नहीं आ रही आपको लाइन यहाँ पर, लाइन के लिए आप क्या करो, यहाँ जाओ इसके सेटिंग्स में, शो स्किन टोन इंडिकेटर, तो आपको लाइन आ गई है ना। ये एक लाइन यहाँ पर बनी है, इसको हम थोड़ा 2x जूम कर दें ताकि दिखने लगे, और इसको मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये लाइन नज़र आ रही है आपको, है ना, ये स्किन की लाइन है, स्किन टोन यहाँ होती है आपकी। तो अभी क्या, अभी आपके पास क्योंकि मल्टीपल फेसेस हैं, यहाँ ब्लू कलर भी था, अगर इसमें इसको ऐसे कर लूँगा तो आपको एक रेड कलर का वो दिखेगा, कलर का ग्राफ। अपने को ये जो ग्राफ है इसको इस लाइन पे लेकर के आना है ताकि ये प्रॉपरली मैच हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ, अभी के लिए मैं फास्ट उसको करने का ह्यूज बस का ह्यू चेंज कर देता हूँ, तो वो लाइन पे मेरी स्किन आ गई है। तो ये था मेरा स्किन पहले, ये था अब, ठीक है। तो ये रेडिश या पिंक कलर से उसको मैं नॉर्मल स्किन टोन पे या स्किन कलर पे लेकर के आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसकी सैचुरेशन अपन हल्की कम कर लेते हैं, ब्राइटनेस थोड़ी बूस्ट कर लेते हैं अभी के लिए, और थोड़ा इसको यहाँ से मिड डिटेल से सॉफ्ट कर देते हैं। तो सैचुरेशन थोड़ी सी कम करिए ताकि वो ज़्यादा, क्योंकि कलर नहीं होता स्किन में बहुत ज़्यादा, मिड कलर होता है ना, पेल होती है। पेल स्किन कैसी हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि यार खून ही ना हो, अंदर खून है ना, उस लाल रंग की वजह से आपकी स्किन का एक टोन होता है। तो अगर खून नहीं होगा तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जैसी स्किन हो जाएगी, या फिर जैसे होता है ना पर्पल सी स्किन हो जाए, ऐसे कि वो ना, तो वो नहीं रखना अपने को। और बहुत ज़्यादा भी उसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए कि भाई वो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सिर में खून जमा हो गया बिल्कुल। तो एक मिड टोन होता है स्किन का, तो अपने उसको मिड टोन पे ले, सैचुरेशन कम कर दी। दूसरा मैंने मिड टोन यहाँ से उठाया, मतलब गामा जिसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको मैंने ब्राइट किया है ताकि थोड़ा सा बाकी एरिया के मुकाबले स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर लाइट थोड़ी बढ़ जाए। और तीसरा मैंने यहाँ पे मिड डिटेल को कम किया, उससे क्या होता है, उससे आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था बिफोर, ये है आफ्टर अभी के लिए। अब थोड़ा स्किन यहाँ पे थोड़ा मैंने फेडेड लग रहा है इसमें, लेकिन इसको अपन बाद में सेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और थोड़ी नाइट की फुटेज इसलिए थोड़ा ऐसा फेडेड, अगर अच्छी लिट, ब्राइट लिट, प्रॉपर है ना, फ्रंटल क्लोजअप शॉट होता तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आता। ठीक है जी, तो मैंने स्किन सेट कर दिया, ठीक है, एक चीज़ हमने कर ली। और हम इस सीन में क्या कर सकते हैं, अब इस सीन में सबसे बड़ी जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये, दो प्रॉब्लम है बड़ी। एक तो एक ये डार्क सीन है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें मेरे पास कलर ही नहीं है, जो इसको आप प्रॉब्लम की तरह भी देख सकते हो लेकिन सोल्यूशन की तरह भी देख सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि भाई कलर नहीं है, लेकिन तो मेरे पास कुछ कलर ग्रेडिंग में करने को नहीं है, भाई मैं क्या ही कर दूंगा, जब पीछे कोई कलर नहीं तो मैं उसमें कौन सा लाल पीला हरा नीला क्या ही डाल दूंगा उसमें। लेकिन फ़ायदा क्या है कि मेरे को फोकस बनाने की प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को पता है ऑटोमेटिकली ऑडियंस का ध्यान यहीं जा रहा है। बस ये कि यहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए, बल्कि पीछे जो बंदे भी जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए। तो मैं, ये हो सकता है कि अपने आर्टिस्ट को थोड़ा सा और ब्राइट कर दूँ, और जो अपना पीछे वाला बंदा है उसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँ। तो मैं आगे वाले को थोड़ा सा और ब्राइट रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसको पीछे वाले को ही करते हैं डार्क, इसको डार्क करते हैं पहले, थोड़ा इन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। अब ये ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं इसको आगे कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा फोकस, क्योंकि अभी जस्ट पीछे है तो मेरी जितनी मजबूरी है उस हिसाब से मैं इतना ही इसको मैं कर पाऊँगा। फोकस मैंने बना लिया, स्किन मैंने सेट कर ली, कलर है, कलर को मैं बूस्ट कर सकता हूँ। अब कलर में एक लास्ट चीज़ है जो मैं एक और फुटेज से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। कलर जो होते हैं ना, वो हर कलर का एक फील है, ठीक है। तो जितना कलर डिसैचुरेटेड रहेगा या डल रहेगा, उतना वो सटल रहता है, उतना उसमें से कोई ज़्यादा इमोशन या भड़काऊ वो नहीं निकलता। दूसरी चीज़, हर कलर का एक इमोशन है, रेड का लव है, एंगर भी है और डेंजर भी है, ग्रीन का फ्रेशनेस भी है, लेकिन अगर डार्क में जाओगे ग्रीन में तो वो हल्का सा अनईजीनेस भी दे देता है, या जैसे कि मैंने बोला जहर को भी डिपिक्ट कर देता है। सेम वॉयलेट के साथ पे है,
वॉयलेट जो है वो रिचनेस रॉयल्टी को भी डिपिक्ट करता है, लेकिन वो भी जहर को भी डिपिक्ट करता है। फिर येलो है हैप्पीनेस को भी डिपिक्ट करता है, लेकिन कॉशन को भी डिपिक्ट करता है। ध्यान दो यहाँ पर आप देखो ना, येलो कलर के बोर्ड्स लगे होते हैं सब जगह पे भी ध्यान दिलाने के लिए। तो हर कलर का एक दोगला नेचर है उसका, वो ऐसा भी है लेकिन वो वैसा भी है। तो आप देखो नेचर के मतलब जड़ में दोगलापंती है। फिर हम कहते हैं यार लोगों में दोगलापंती, भाई जब बनाया ही ऐसे गया है सिस्टम, सिस्टम से बाहर थोड़ी जा सकते हो ठीक है ना। तो आपको वो समझना होगा कि भाई मैं किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मेरे लिए यहाँ पर कंफर्टेबल, मेरे को यहाँ पर ज़्यादा मेरे को नहीं नीड लग रही इसको करने का। हालांकि मैं इसको हल्का सा और पॉप कर सकता हूँ, ब्राइट कर सकता हूँ, या थोड़ा सा कलर को ना मैं एक थोड़ा डिफरेंट शेड दे सकता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और जैसे इसको थोड़ा सैचुरेशन और पुश करके और हल्का सा ब्राइटर साइड पे ले जाऊँगा, थोड़ा एक्वा की साइड पे, जिससे कि थोड़ा ऐसा लगे। अब अगर मैं इसको इधर नहीं ले जा करके और मैं इसको इधर लेकर के जाऊँगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड लगने लगेगा, ठीक है, डार्क और बोल्ड लगेगा, इतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऑपोजिट लेकर के जाऊँगा तो ये थोड़ा सा और पॉप आउट से लगने लगेगा, फंकी लगने लगेगा। वो मेरी चॉइस है कि मैं ब्लू को, क्योंकि अभी ब्लू ही और कुछ कलर ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा इसको ही इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपने इसको थोड़ा फंकी दिखाना है या थोड़ा सा डल और बोल्ड दिखाना है, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरफ उसको लेके जाना चाहते हो। मेरे लिए यहाँ पे कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं इसको सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ, तो मैं कलर्स को ज़्यादा सटल नहीं, मैं भड़काऊ कलर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सेम अगर आप इस सीन में आओगे तो इस सीन में मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो फ़ायदा भी है कि भाई मेरे पास एक ही कलर टोन है ना। अब समस्या क्या है उसकी, जैसे कि स्किन और पीछे सारा एक ही टोन है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि ध्यान कहाँ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड को हल्का सा डिसैचुरेट कर देता हूँ ताकि वो इतना ज़्यादा दिखे ना। और दूसरा क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को हल्का सा डार्क भी कर देता हूँ। तो मेरे पास एक टूल है यहाँ पर जिससे कि मैं एक स्पेसिफिक कलर को डार्क भी करता हूँ। तो मैं अब आप नोटिस करोगे सडनली मैंने अपना फोकस जो है वो आगे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में ओवरऑल सीन में अगर मैं कोई टोन देना चाहूँ, तो अभी हम टोन्स पे एक फाइनल बात कर लेते, जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी। टोन देना चाहूँ तो एक बहुत ही पॉपुलर टोन है, वो कौन सी टोन है बताएं यार, टील ऑरेंज। तो इसमें हमारे पास क्या है, टील है कि ऑरेंज है? ऑरेंज हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ टील चाहिए, ठीक है। तो टील कैसे लेके आओगे, कौन सी दुकान पे मिलता है भाई टील? हाइलाइट्स में टील डालोगे, हाइलाइट्स में टील डालोगे? कौन बोला हाइलाइट्स में टील डालेंगे भाई? अबे जा यार, आपके पूरे सीन में हाइलाइट्स में क्या क्या है मुझे बताओ, ब्राइट एरियाज में क्या क्या है? स्किन ब्राइट में है, ये ब्राइट में है, स्काई ब्राइट में है। स्काई तो नीला ही है, उसको तो क्या टील करोगे, वो तो हो ही रखा है। उसके अलावा आपके पास ये है जो बैक वॉल है और जो पर्सन है उसके हाथ हैं या जो पर्सन का फेस है, वो आपका कौन से कलर में है? ऑरेंज में है। तो तुम ऑरेंज को टील बनाना चाहते हो अब? तो फिर ऑरेंज कहाँ रह जाएगा? ऑरेंज में भी टील डाल दिया, स्काई तो है ही टील। स्काई वैसे भी बहुत छोटा है, वो तो 10% ऑफ द स्क्रीन में भी नहीं है, उतना विजिबल भी नहीं है। आप कौन सा एरिया बच गया जहां पे तुम टील कलर डालोगे? स्किन तो ऑरेंज है ना भाई, लेकिन स्किन को टील इसलिए भी नहीं बना सकते हो क्योंकि स्किन ऑरेंज टोन की है एक, और दूसरा स्किन को मैंने बोला ना अगर वो पेल हो जाएगी ना, टील का मतलब होता है ब्लूइश टोन, ब्लू एक्वासी टोन। स्किन आपकी कौन से कलर की है? ऑरेंज कलर की। उसमें आप ब्लू कलर डाल दोगे वो तो पेल हो जाएगी स्किन, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्किन ऐसे ही रहे बढ़िया। कौन सी चीज बच गई देखो थोड़ा ध्यान से, टी शर्ट बच गई है यार, शाबाश, सलूट है तुम्हें दोस्त, आखिरकार पहुंच गए वहां पे। तो यही तो मैं कह रहा हूं माइंडसेट, इसीलिए हमें नहीं समझ आता कि हमें वो टील कहां ऐड करना है। ऑरेंज हमारे पास है, हमने टील ऐड करना है, खाली जगह टी शर्ट है, शैडोज हैं, शैडोज में ब्लू कलर ऐड करेंगे। देखो अभी जाएंगे शैडोज में, यहाँ जाएंगे, ये लिफ्ट है आपका, शैडो एरिया है, इधर ब्लू है, इसको ब्लू को बूस्ट कर लो हल्का सा, और हल्का सा ग्रीन को बूस्ट कर लो, क्योंकि टील ये होता है ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका पहले था और ये आपका बाद में है, ये है आपका टील और ऑरेंज। अभी भी थोड़ा सा हाईलाइट्स में आ गया, हाईलाइट्स में थोड़ा सा अपने को फिर पुश करना पड़ेगा वापस से रेड कलर को या ऑरेंज कलर को, ठीक है। ये लो, ये बनता है टील ऑरेंज। अभी मतलब 100% वैसा अच्छा नहीं बना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो स्किन को वहीं के वहीं रहने देना, स्किन नहीं छेड़नी, शैडोज को तुमने टील बनाना है या कुछ भी और जो सीन है तुम्हारे पास। हाँ ये बड़े टील ऑरेंज, आप ये चीज़ ध्यान रखना। स्काई को तो कर देते हैं यार, ले तू तेरा स्काई पहले इनहांस करूँगा, छोड़ यार बाकी तू यार, ले भाई ले ले, ले
स्काई हो गया, टील हो गया भाई, बहुत हो गया टील है ना, अब सही है, बन गया, अब परफेक्ट टील ऑरेंज आ गया भाई, है ना, मज़ा आ गया तुझे अभी। ये ले भाई, ले यार तू ले, ऐसा एक्सट्रीम कलर ग्रेडिंग कर दूंगा, ले ले भाई, अब बिल्कुल सरेआम दिख रहा है टील ऑरेंज भाई, ठीक है भाई। तो ये था टोन देना, अभी हमने एक टोन बना करके देखी है, उसको तो चलो बैकग्राउंड को थोड़ा दबा के रखते हैं। और क्या हो सकता है मेरे पास, ऑप्शंस क्या हैं, और सच बताओ ना ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है स्किन के अंदर। अब जॉनर टू जॉनर डिपेंड करता है, लेकिन स्किन के अंदर या ब्राइटर एरियाज के अंदर आप ऐसा क्या ही ऐड कलर कर दोगे, कलर जो कि स्किन को वो ना करता हो, मतलब अपने उससे सेपरेट। ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, ज़्यादा उसके आसपास के कलर ही करोगे। जैसे उसमें ग्रीन डालने लगोगे, ब्लू डालने लगोगे, ऐसा कोई कलर डालने लगोगे जो उसके ऑपोजिट है या उससे दूर है, वो सडनली उसका कलर या उसका माहौल चेंज करने लगेगा। तो जब दिमाग ख़राब करना ऑडियंस का, जब दिमाग में टेंशन डालनी हो, अनइजीनेस देनी हो, परेशान करना हो, तो स्किन से दूर वाले कलर डाल देना, ग्रीन डाल देना है, ब्लू डाल देना है। लेकिन जब उनको थोड़ा सा नेचुरल फील करवाना हो या थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील करवाना हो, तो स्किन के पास वाले कलर, ऑरेंज, येलो, रेड और पिंक, मजेंटा से ऐसे कलर्स रखो हाईलाइट्स के अंदर, ब्राइट एरियाज के अंदर, क्योंकि स्किन जो है वो मिड टोन या ब्राइट एरियाज में होती है। तो यहाँ पर अगर मैं रेड को पुश करता हूँ या फिर हल्का सा रेड और ग्रीन को पुश करके येलो थोड़ा बन जाएगा, ठीक है, या यहाँ से पिंक टोन अगर ऐड कर देता हूँ, तो ये मतलब थोड़ा सा वैसे ऑफ लगेगा, लेकिन ये वो नहीं लगेगा, क्या बोलोगे आप, बुरा फील नहीं करवाएगा आपको, फंकी फील ज़रूर करवा देगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हैप्पी फंकी वैसा फील करवा देगा। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट चले जाता हूँ, अगर मैं इसी टोन को नीचे ले आता हूँ, ब्लूज़ की तरफ ले आता हूँ, तो अब देख रहे हो स्किन जैसे ही ब्लूज़ की तरफ आती है या इधर आती है तो डल होनी शुरू हो जाती है, आपका सीन डल होना। और ये अभी देखो ठंड लगने लग जाएगी आपको इसको देखते देखते। ठंड में टी शर्ट का पहन रखी है यार, ठंडा हो गया ना, कूल हो गया, वो चिल्ड हो गया माहौल। तो आपने को ये समझना पड़ेगा कि हाँ यार किस चीज़ से क्या होता है। तो जितना आपकी हाईलाइट्स वार्म रहेंगी, उतना या तो गर्मी या खिलखिला मौसम या अच्छा मौसम वैसा फील देगा, वो आपको अच्छा फील करवाएगा। जैसे ही आप उसको ऑपोजिट करोगे वो डेड फील कराएगा। और अगर इसी को मैं ब्लू की जगह ग्रीन पे लेकर के जाऊँगा, तो जब हम बात कर रहे थे जहर वाली, थोड़ा सा वो वैसा सा फील करवाने लग जाएगा, ठीक है। और सैचुरेशन कम कर दूँगा, वो तो हम करके वैसे भी देख ही चुके हैं, एक उसमें आपको बता चुका हूँ। फिर इसका जो है मोस्टली ऑपोजिट कलर जो है आप शेडोज़ के अंदर ऐड करोगे, या तो सिमिलर या ऑपोजिट। जैसे सिमिलर है तो मैं ग्रीन में ग्रीन ही ऐड करूँगा, तो पूरा ग्रीन सी टोन बना दूंगा, या फिर मैं ग्रीन के ऑपोजिट जो मेरा पिंक में जाऊँगा मैं, ठीक है, कि शेडोज में मैं पिंक रखूँगा, हाईलाइट्स में मैं ग्रीन रखूँगा, तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है उसके बीच में, ठीक है। या इसका उल्टा कि शेडोज़ में ग्रीन और हाईलाइट्स में पिंक, उल्टा उसका, ठीक है। तो यही टोन है। आप इसमें ऐसे उठाओ ना, देखो रेड है तो मैं दूसरे थोड़ा सियान जाता हूँ, तो जो हमने कहता ना येलो और टील ऑरेंज, ये टील ऑरेंज ये हो गया, फिर आपके पास ग्रीन पिंक आ गया, फिर आपके पास और क्या आ जाएगा, ग्रीन के साथ रेड हो सकता है, ग्रीन के साथ ब्लू हो सकता है। यही टोन है बस आपके पास, जो उसके ऑपोजिट आसपास की टोन है, आप दो शेड्स को पकड़ो और उधर शिफ्ट करो। तो मल्टी लेयर है ग्रेडिंग, लेकिन उसका अगर बेस समझने लगोगे तो बेस कहाँ से शुरू होता है, फोकस और फील। उसके अलावा ग्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% का मटेरियल है जो आपने डिटेल्स में ऐड कर सकते हो। वो तो जॉनर टू जॉनर आप कैसा वो चाहते हो वो सब पे डिपेंड करेगा। जब भी ग्रेडिंग शुरू करते हो, पहला चीज़ ये ध्यान रखो कि यार मेरे को फोकस कहाँ करवाना है, दूसरा ये ध्यान रखो मुझे फील क्या करवाना है। चल जाएगा? कोई डाउट? अभी इसमें इतना ही करवा पाऊंगा, समझ में तो आ गया ना, क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। किसी का कोई डाउट है कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड पूछ लो, टेक्निकल है तो भी पूछ लो, वैसे है तो भी पूछ लो। हाँ, वो आप वेक्टरोस्कोप से देख सकते हो। ये वेक्टरोस्कोप दिया है ना आपको, तो इसमें पहले तो एक आप इसको 2x जूम हटा दो, इसका रीसेट कर दो व्यू को, ठीक है, स्किन टोन को अच्छे रखो। तो ये जो आपका वेक्टरोस्कोप है, ये आपको बता रहा है कि आपकी सैचुरेशन कितनी सीन में। अगर ये ओवर सैचुरेटेड होगा तो ये पुश होकर के बाहर निकल जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, मिड ऑफ द ग्राफ में। इसको अंदर अंदर तक ही रखो, जहाँ तक ये है अभी ठीक है। देखो इसकी सैचुरेशन में पुश करता हूँ ना, तो देखो जैसे जैसे फैलता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे सैचुरेशन ख़राब होती जा रही है, ठीक है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैचुरेशन ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल बीच में रहेगा तो डिसैचुरेटेड है, मिड में रहेगा तो ठीक है सैचुरेशन, जितना बढ़ता जाएगा उतना सैचुरेशन ख़राब होती जाएगी। तो यहाँ से आप रख सकते हो। और कोई डाउट किसी का? तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं। एक और अपनी छोटी सी वो है, इसको खोल।